अगली रिएक्शन है हमारी, बोलो मत यार, COH, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, सही है, कि विदलन के कारण अभिक्रिया। अब इसमें पहली वाली हमारी अभिक्रिया है जिंक के साथ अभिक्रिया, ठीक है, जिंक कहते हैं हम Zn को। रिएक्शन तो फिनॉल की होना है, OH। रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? जिंक के साथ। चलो अच्छा करके देखते हैं। आप इमेजिनेशन करो कि जिंक अटैक करेगा क्या यहाँ कहीं पर? नहीं कर पाएगा, क्योंकि Zn पर तो प्लस होता है। Zn पर क्या होता है? प्लस। इलेक्ट्रोकेमिकल से लिखा है जॉन क्रो फेंकने, तो Zn पर क्या होगा? प्लस। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो भी मोस्टली क्या बनाता है? प्लस। यहाँ पर तो अटैक होने से रहा, ये वाला हाइड्रोजन भी क्या बनाएगा? प्लस। इस पे भी नहीं हो पाएगा, तो किस पर होगा? O तो ही माइनस बनाता है सिर्फ इसमें, तो O पर अटैक होगा। तो क्या निकाल देगा यहाँ से? ZnO। और बचा हुआ सारा का सारा H इससे ही जुड़ जाएगा। H जुड़ जाएगा, या नहीं जोड़ेंगे तो अंडरस्टूड रहेगा, यहाँ पर H जुड़ा हुआ होता है, तो क्या बन जाएगी? बेन जी। समझ में आ रही है बात? अब तो इसे समझने लगे होगे तुम लोग, ठीक है। ऑनलाइन वालों को शायद पता ना चले, क्योंकि मैंने उन्हें बेसिक्स इतने ज्यादा नहीं बताए हैं, ठीक है। जो वीडियो थी अपनी बेसिक्स वाली वो डाली नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है। और बाकी सारी की सारी चीजें आपके लिए सिखाई गई हैं, तो आपके लिए पता चलता रहेगा, ठीक है। ये क्या बन गया? बेंजीन। दूसरा है फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड से अभिक्रिया। बताओ कितनी नाइंसाफी है। OH, तुम्हें बार बार सिखाया गया है कि मैं PCl5 से रिएक्शन कराऊंगा ही कराऊंगा। तो अच्छा तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है, करके बताओ कहां पर क्या क्या आना है, जल्दी करो। कराइए हर बार, ठीक है। मुझे पता है एक ही आध कोशिश करेगा, आधे उधे से हो पाएगी, ठीक है। बाकी तो सब ऐसा मूड लेकर के आए जैसे कि इनकी सर्विस की जाए तो ये गाड़ियां चलेंगी, ठीक है। जल्दी करके दिखाओ, तो मैंने बता रखा है क्या क्या कैसे करके होता है। वीडियो रोक दे रहा हूँ, वरना वैसे बहुत लंबी वीडियो पड़ रही है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा था और तुम लोग खरे उतरे एकदम, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया था कि जब भी किसी में भी O लगा हुआ हो तो PCl5 को ब्रेक करने का तरीका होता है एक Cl जापार और एक Cl बापार, ठीक है। और बीच में P बचेगा और क्या बचेगा? Cl3। यही तो बताया था। अब इसकी जगह पर OH तो लगा हुआ ही, मैंने इसकी जगह पे क्या लगा रखा है? बेंजीन को और लगा रखा है, बेंजीन को इधर लगा रखा है, तो बेंजीन के साथ क्या निकलेगा? Cl प्लस का POCl3 प्लस का HCl, ठीक है। यही तो है, हर एक में बताया गया है, लेकिन कतई तवज्जो नहीं है। इसे हम कहेंगे क्लोरो बेंजीन। ये होगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा, और ये तुम्हारा फिनॉल है, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? कितनी बार बताई होगी? ये 10वीं बार बताई होगी रिएक्शन। अगली बार करके मत दिखाना तुम, एक बार तुम्हारे लिए और ऑफर, अगली बार करके मत दिखाना, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब ये भी मैंने तुम्हें कराई हुई है। देखो रिएक्शनें बदलती रहेंगी, कॉन्सेप्ट तो मैंने सब बता दिए हैं तुम्हें अब लगभग लगभग, ठीक है। उसी पर अडिग रहना तुम, ठीक है। ओहो, काम नहीं लिख रही हो रली? क्यों? अभिक्रिया अब नीलू लिख रही है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसकी होगी भाई? फिनॉल की होगी।
OH, NH3, इसी को तो अमोनिया कहते हैं। ये होगी कैसे, ZnCl2 के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर, निर्जल ZnCl2 के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया होती है। कैसे करके ब्रेक करोगे NH3 को, कैसे कर करोगे बताया है, H और NH2 में, ऐसे तो ब्रेक कर दें। H पर क्या आता है प्लस, और OH पर H2O निकलेगा, H2O तो निकल गया यहां से, बचा क्या रह गया यहाँ पर, NH2 तो ही रह गया, ठीक है, NH2, इसे नाम देते हैं हम एनिलीन। क्या नाम देंगे, एनिलीन। या तो देखो तुम्हारे लेवल से ऊपर की कहानी चल रही है, ठीक है, तुम्हारे लिए या तो फिर ऐसे करके कराना सही होगा कि बच्चों लिखो, तो तुम लिखोगे कि जब फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ होती तो एनिलीन बनता है, और मैं रिएक्शन लिखूंगा ऐसे करके कि OH NH3 के साथ रिएक्शन करेगा ZnCl2 इसके प्रेजेंस में, और ये बन जाएगा, ठीक है। ये सर तरीका जो कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट 95 to 98 टीचर इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्यों, अब या तो तुम बेसिक से सीख लो कि तुम्हें मैंने अचानक से रिएक्शन दे दी, तुमने उसे तोड़ा, अब तुमने तोड़ के बाद उसे फिर जोड़ दिया इस तरफ लिखने के लिए, ठीक है, या तो इससे कर लो। तो तुम्हारे लिए ये पैटर्न मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा रहेगा कि हमने क्या काम किया कि जब फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बच्चों ये रिएक्शन लिख लो, याद आ जाएगी, इंपोर्टेंट है, पेपर में आएगी, ठीक है। या तो मैं ऐसे करके लिख लूं और तुम रट रटा करके चैन से बैठ जाओ, ठीक है। एक तो प्रोसेस ये हो सकता है, और दूसरा ऐसा है कि मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊं कि देखो कोई भी रिएक्शन हो तोड़ोगे इस तरह से, बाकी जोड़ते अपने हिसाब से रहना कौन सा कंटेंट हमें दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें इस तरह से पसंद ही नहीं आ रही है तो तुम नोट करो, मैं तुम्हें वैसे ही कराऊंगा जैसे करा रहा था। उतारो, इधर तवज्जो दें जरा। ये तुम्हें तो समझा दिया था लेकिन एक वीडियो स्टार्ट नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, तुम्हारा ही भला हो जाएगा, वीडियो वालों का ही तो हो ही जाएगा। ये जब हम ब्रोमीन हैलोजनीकरण में क्या करते हैं, हम हैलोजन से विक्रिया कराएंगे और ब्रोमीन को अधिकता में लेंगे। दो तरह से होती है, ब्रोमीन को अधिकता में ले लें, ये ब्रोमीन को एक लिमिटेड मात्रा में लें और क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति रखें, ठीक है। ये अध्रुवीय विलायक हैं, तो अधिकता, और ये क्या है हमारे पास फिनॉल। आपके लिए पता है कि पोजीशन कौन सी एक्टिवेट रहेगी, ऑर्थो पैरा ये एक्टिवेट रहेगी, लेकिन अधिकता में लिया है तो एक और अधिक जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारों पर क्या जुड़ जाएगा जाकर के, ब्रोमीन। तो ये बनेगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और फिनॉल। आगे देखो, कंटिन्यू करो, ये क्या है फिनॉल, ये भी क्या लिया हमने, ब्रोमीन। लेकिन इस बार हमने एक काम किया है कि अध्रुवीय विलायक कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस को ले रखा है, इस वजह से रिएक्शन लिमिटेड होगी। और यहाँ पर पहली बात तो कौन कौन सी पोजीशन एक्टिवेट होंगी, OH लगा हुआ है तो ऑर्थो और पैरा, पहले ऑर्थो पे Br जाएगा फिर कहाँ जाएगा, पैरा, सही है। तो ये बात तो समझ गए होगे कि अगर OH लगा हुआ है तो पोजीशन कौन सी एक्टिवेट रहेगी, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। अब की बार है सल्फोनीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिनॉल से ही रिएक्शन होगी, हम फिनॉल रासायनिक को पढ़ रहे हैं। सल्फोनीकरण का मतलब है H2SO4 से विक्रिया, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था इसे कैसे करके ब्रेक करते हैं, O पहले ले आते हैं और H, और एक क्या बनता है HSO, कितने बचेंगे, 3, ये तो बचेंगे, ठीक है। तो OH पर क्या आएगा भैया, इससे तो रिएक्शन कर रहे हैं सरा OH, अब यहाँ पर ही तो जाएगा H प्लस होगा, ठीक है। अब यहीं पर क्यों जाएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा एक्टिवेट है, ठीक है। तो H2O यहाँ से निकल आएगा, प्लस का क्या बच गया यहाँ पर OH और SO3H या HSO3 जो जोड़ दो तुम, ठीक है। दूसरा वाला एक तो मेटा का बन गया, ऑर्थो का बन गया, और एक काय का बनेगा ये SO3H, ठीक है। SO3H का मतलब है ये सल्फोनिक अम्ल हो गया, क्या नाम हो गया इसका, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो आप कह सकते हो ऑर्थो फिनॉल
या फिनॉल, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल कह दो या तो ठीक है, और अगर ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल ना कहो तो ऑर्थो OH के लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और इनके लिए आएगा बेंजीन, और बाकी आएगा सल्फोनिक अम्ल। वही सही था, तो लिख दो पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, ये आ जाएगा। अगला है हमारा बहुत जरूरी रिएक्शन जो है नाइट्रीकरण। तुम्हें ब्रेक करना आना चाहिए, बस रिएक्शन अपने आप कंप्लीट होती हुई चलेगी। OH पोजीशन कौन सी एक्टिवेट रहेगी, ऑर्थो और पैरा। हम नाइट्रीकरण का जब कराएंगे तो HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, इसके साथ HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसे कहते हैं उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब इसे कैसे ब्रेक करते हैं, ओह नो करते हैं OHNO2, ओ पहले आ जाएगा OHNO2, ओह नो बताया नहीं बताया है, ओह नो कांटा लगा हाय लगा, OH पर माइनस से प्लस का H2O निकल जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पर जा करके NO2। ये तो OH है ही, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो हम लेंगे इसे सांद्र। कैसा लेंगे, सांद्र का मतलब होगा गाढ़ा, गाढ़े से मतलब ये हो गया कि अब वो कैसा हो गया, ज्यादा, ठीक है। और ज्यादा की तो मैंने तुम्हें बता रखा है दुर्दशा क्या होती है, तीनों पे जाकर के जुड़ता है नहीं जुड़ता है, कहाँ पे जाकर के जुड़ेगा, तीनों पे। इसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल, क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल, ठीक है भाई। ज्यादा वाला तो मैंने बताया तीनों से जाकर के जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पर भी NO2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी NO2। अब ये कहाँ से जुड़ा है, O पहले आ गया तो OH बनेगा और NO2 बनेगा, तो OH निकल जाएगा H2O और NO2 सब पे जाकर के जुड़ जाएगा, ये बन गया पिक्रिक अम्ल। अगली रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। मैं भी बता रहा हूँ, आप फिर ये कर लो, क्या फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ाई है मैंने, तो आप ये नोट करो। तो अगला है, बोलो मत, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कली आए, तो वहां बैठे का हो, इस तरफ बैठो आकर के, अब तो पानी नहीं आ रहा इस तरफ है, तब ये सही है, तो क्या दिक्कत है, तो इधर बैठ जाओ आकर के, तो फिर ये रिफ्लेक्शन वजह से नहीं दिख रहा है, इधर आगे बैठो वरना समझ नहीं आएगा। OH फिनॉल मिथाइल क्लोराइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, उपस्थिति रहेगी निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की, सही है। या तो मैंने तुम्हारे लिए स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी, ठीक है, फिनॉल की जगह वहां पर क्या रहा होगा, आर यहाँ पर लगा हुआ होगा, बाकी चीजें सेम होंगी, ठीक है। हाँ तो उसमें मैंने आपके लिए बताई थी, या तो मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट सिखाया है, Cl पर, इस पर माइनस माइनस रेट करेंगे, नहीं, कहाँ पहुंचेगा ये, इसके पास, अब इसके पास ही क्यों पहुंचा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा क्या है, एक्टिवेट है, सही है। तो यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा और OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, सॉरी HCl तो यहाँ से निकल गया, CH3 यहाँ से जुड़ गया, सेम यहाँ पर आएगा, CH3 यहाँ से जुड़ गया, इसे कहेंगे ऑर्थो क्रीसॉल, ये होगा पैरा क्रीसॉल, दैट्स इट। उतारो, देखो अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, ध्यान से देख के रहना, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, बोलो मत यार, इधर देखो, रिएक्शन तुम्हारी फिनॉल से ही हो रही है, OH CH3 COCl
ये क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड। ठीक, अंग्रेजी पे मत जाना, अंग्रेजी जहर है, ठीक है। और ये क्या है? फिनोल। एसिटिल क्लोराइड फिनोल, इसलिए इसे कह रहे हैं एसिलीकरण। अब आपको तोड़ने का तरीका तो आता ही होगा, Cl को काय में तोड़ोगे, ठीक है। अब ये माइनस इस OH पे जाएगा तो माइनस ही तो होगा, ये रिपल कर देगा। फिर अटैक कहां पर होगा, कौन सी पोजीशन एक्टिवेट है? ऑर्थो और पैरा, ठीक है। तो OH, H और Cl यहां से निकल गया, और यहाँ पे क्या बचा? COCH3। ऐसे ही पैरा पर से निकल जाएगा COCH, ठीक है। इसे कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और ये होगा हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी, हाँ, एसिटोफिनोन, ठीक। क्या? हाँ, मैंने पढ़ा दिया है सब, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं, ये सबको पता है। अगर आप नहीं भी आए होंगे और आप अगर कल थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तो मैंने जब वो बनाया था सल्फोनिक अम्ल, तो मैंने उसमें बताया था OH के लिए हाइड्रोक्सी कहेंगे, ठीक है। वही चीजें तो पलट पलट करके आएंगी लली, लेकिन बस वो ये है कि तुम तो क्या करूं मैं, बहरहाल सही। अगला है संघनन अभिक्रियाएं, ये आएंगी पेपर में, ठीक है, लिख के रख लेना, ये आएंगी पेपर में हर हाल में, ठीक। इस साल नहीं आई तो एग्जैक्टली आएंगी जरूर, सही। तो संघनन का मतलब होता है जल का बनना। दो H के अणु और एक O का अणु जब मिलकर जल का निर्माण करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? संघनन। अब ये कैसे करके संघनन आप समझ रहे हो? संघनन का मतलब होगा कि जब द्रव, आपने जैसे खाना बनाया, नींद आ रही है? हाँ, तो मुंह तो फैला रही, ठीक है। देखो, जब आप खाना बनाती होंगी लड़कियां, ठीक है, लड़के, तुम्हारे लिए यार जरूर साथ में रखना पड़ता है। तो तो जैसे चावल मान लीजिए बन रहे हैं, तो उसके ऊपर जो ढक्कन ढका हुआ है, तो कुछ समय के बाद जब चावलों की बास बन के ऊपर उस ढक्कन से टकराती है, तो उस पर पानी की बूंदें आ जाती हैं। मैं सही कह रहा हूँ? दैट फिनोमिना इज कॉल्ड संघनन। उसे क्या कहते हैं हम? संघनन कहते हैं, ठीक है। ये घटना संघनन कहलाती है। तो आपने क्या देखा, जो बास थी, गैस थी, वो भाप बनकर ऊपर उड़ी, और किससे टकरा गई? उस ढक्कन से। ढक्कन से टकराने के बाद द्रव में बदल गई। तो कुल मिला के बाष्प या गैस काय में बदली है? द्रव में। तो गैस के द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। गैस के द्रव में बदलने की क्रिया कहलाती है संघनन। द्रव में क्या, अभी ये किसका निर्माण हो रहा है? पानी का। तो इसमें ही वाटर का ही निर्माण होगा, ठीक है। तो पहला हो सकता है एसीटोन द्वारा संघनन, ठीक है। अब ये क्या लोचा है? एसीटोन तो तुम जानते हो, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH, और फिनॉल से ही रिएक्शन होगी। अब जो बच्चे ये कभी उन्होंने देखा हो गैस वैस पेपर में कि भैया इतनी इतनी लंबी रिएक्शन होती हैं, वो कैसे करके होती हैं, तो वो ऐसे होती हैं, देखो। यहाँ पर एक H होगा कि नहीं होगा, बताओ? है, सही। अब इसका तो सबसे कमजोर बंद O होगा, वही डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसी पे, डबल बॉन्ड ही कमजोर होता है। तो यहाँ से ये हमारा निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो क्या निकला? H2O। बताओ, H2O बन गया तो संघनन हो गया, ठीक है। और प्लस का दूसरा इसमें कलेश बनेगा, वो ये है CH3 C CH3, और ये दोनों बॉन्ड खाली हो गए, तो इससे एक ये जुड़ जाएगा OH, इससे भी एक ये जुड़ जाएगा। एक ही कार्बन पर दो फिनॉल लगे हुए हैं, इसलिए इसे बिसफिनॉल कह देते हैं। बिस कहते हैं, बिसफिनॉल। कुछ ज्यादा दिक्कत है, समझ में तो आता होगा ये, ठीक है। अभी एक मैं एग्जैक्ट संघनन वाली रिएक्शन ही कराऊंगा, जिसमें केवल, बोलो मत यार, जिसमें केवल मैं हेडिंग संघनन पढ़वाऊंगा। वो रिएक्शन हमारी संघनन में ज्यादा पूछी जाती है, वो मतलब नेमिंग रिएक्शन है, सीधे सीधे इसी नाम से आ जाएगी कि संघनन क्या है बताइए, ठीक है। तो आप इसे पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगली है, बोलो मत, बड़ी अच्छी अभिक्रिया है, समझ में तुम्हें आएगी क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो। ठीक है, थैलीन अभिक्रिया क्या होती है कि हम थैलिक अम्ल को लेते हैं सबसे पहले, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ और, ठीक है, और इसे करते हैं गर्म। इसे हम कहते हैं थैलिक अम्ल। क्या कहते हैं? थैलिक अम्ल। इसे करेंगे गर्म, हीट करेंगे। जब इसे गर्म करेंगे तो आपके लिए मैंने बताया था पहले भी कि OH जब एक ही जगह पर लगे हुए होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, वहां से H2O जल्दी से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, H और OH यहाँ से निकल लेंगे बाहर। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास? दूसरा एटम बचेगा C डबल बॉन्ड O, और नीचे क्या बचा? C डबल बॉन्ड O, और ये जो एक O बचा है ये इन दोनों को जोड़ेगा। ठीक है, ये इन दोनों क्या करेगा? जोड़ देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे फिनॉल से, H, और ये भी क्या होगा? H। हो गया फिनॉल। तब तक नहीं होगा तो OH नहीं लगेगा। मैंने उल्टा कर दिया इसे समझने के लिए, वैसे तुम OH ऊपर लगा देते, मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा ये दोनों निकलनी चाहिए यहाँ से? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? माइनस का H2O। अच्छा, ये जो रिएक्शन होगी वो होगी H2SO4 की प्रेजेंस में, और जो पिछली वाली करवाई थी उसमें मैं भूल गया हूँ शायद, सांद्र HCl की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, सांद्र HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सारे के सारे निकल जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड O, C O, और ये दो बॉन्ड टूटे हैं, दो में से एक पर ये जुड़ जाएगा, एक पर ये जुड़ जाएगा, OH, और एक पर यहां से जुड़ गया। इसे हम कहते हैं फिनोल थैलीन। और ये फिनोल्फथलीन जो होता है हमारा, वो अम्ल और क्षार का सूचक होता है। अगर इसमें क्षार को मिलाएंगे तो हो जाएगा ये गुलाबी रंग का, अपने आप हो जाएगा गुलाबी रंग का। ठीक है, इसमें अगर क्षार को मिलाएंगे तो गुलाबी रंग का हो जाएगा, और इससे हमें पता चलेगा कि वो क्षार है। ठीक, अब अगर तुम्हें ये समझ में ना आता हो कि क्यों मिलाते हैं, सूचक क्या होते हैं, तो कक्षा 10 में ये पढ़ाया जाता है। अगर आप चाहते हो फिर भी करना, आप जाना घर पे पिसी हुई हल्दी लेना। ठीक है, हल्दी को पानी में घोलना, थोड़ी सी लेना वरना अम्मा मारेंगे तुम्हारी। ठीक है, तो उसे पानी में घोलना, और उसमें तुम्हारे यहाँ डिटर्जेंट आता है, डिटर्जेंट का मतलब समझ रहे हो, सर्फ एक्सल हो या निरमा हो, जो भी हो, वो मिला देना। जब आप हल्दी को पानी में घोलोगे तो कैसा रंग देगा? पानी पीला, और जब आप डिटर्जेंट को उसमें मिलाओगे तो रंग हो जाएगा लाल। ठीक है, और हाँ, और अब फिर से उसमें क्या डाल देना? नींबू, फिर हो जाएगा पीला। ठीक है, ठीक, सही है, ये सूचक है, तो आप इसे उतार लो। अब इसमें आपके लिए लिखना है, देखो बात सुनो, ये मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ, और अब भी बता रहा हूँ कि मैं थ्योरी भले ही ना लिख पाता हूँ, लेकिन हर एक में आपकी लिखना है। ये अंडरस्टूड है कि जब थैलिक अम्ल को हम गर्म करते हैं और फिर उसके बाद उसकी अभिक्रिया फिनॉल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तब तो फिनोल्फथीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये हर रिएक्शन के ऊपर लिखना है। ठीक, तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ो। और एक चीज और देख लो, मैं बता दे रहा हूँ वीडियो के लिए, वरना तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगली अभिक्रिया तुम्हारी आएगी गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच। एक आएगी एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, बाद में उतार लेना। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण आएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी आएगी कोल्वे रिएक्शन या कोल्वे सिमेट रिएक्शन। उसके बाद आपकी आएगी राइमर टी मैन रिएक्शन। ठीक है, मतलब ऐसी दो चार रिएक्शंस हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन ये नेमिंग रिएक्शन है तो मैं इन्हें अभी नहीं कराऊंगा। इनके लिए आपको एक डेढ़ पेज छोड़ना होगा, और लास्ट में ये आपके लिए कराइए। सही है, फिलहाल आप इसे उतार दो।